फ्रेंड्स नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पुराने ज़माने में कर्जा लोग कैसे बना के रखते थे और क्या आज भी कोई कर्जा है गरीबों के ऊपर। तो इस वीडियो में हम थोड़ा ये जानने का प्रयास करेंगे। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना ताकि हम अपने सभी काम सही समय पर पूरे कर सकें। बायोटेड, बायोटेड माने कर्जा। कर्ज। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा पीछे चलेंगे 1935 के आसपास या उससे पहले 1930 के पास। तो उसमें क्या होता था कि गांव में जमींदार होते थे और मजदूर होते थे। तो मजदूर को मेरे ख्याल से जहाँ तक लगभग 50 पैसे रोज के मिलते थे पूरे दिन के, यानी 15 रुपये महीना मिलते थे। अब उसमें क्या करता था, अब वो 50 पैसे में काम तो उसका चल जाता था लेकिन पीछे उसका कुछ नहीं बचता था। तो फिर वो जैसे उसकी मान लिया लड़की की शादी करनी है तो शादी करने के लिए फिर उसको 5 रुपया 6 रुपया उधार लेना पड़ता था। फिर उस 5-6 रुपये का उधार इतना बनता था कि जितनी उसकी मजदूरी होती थी। 50 पैसे उसको मजदूरी मिलती थी और 50 पैसे उस 5 रुपये का ब्याज बन जाता था। तो फिर वो क्या करते थे कि ले भैया तेरी जो मजदूरी है वो तो ब्याज में कट गई, और फिर रोटी उसको एक दान के रूप में देते थे ताकि वो बोल ना सके, कुछ कह ना सके। और फिर अगर वो कहीं और जाना चाहे तो उसको कहते थे लाओ भैया हमारा कर्जा निपटा दो, कर्जा लट गया 5-6 रुपये दे दो, आप चले जाओ। लेकिन उस टाइम 5-6 रुपये होते थे किसके पास। तो टोटल मार के रिजल्ट ये रहता था कि मजबूरी में वो हमेशा, वो भी उसके बच्चे भी आगे उसी के एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते थे। तो खैर धीरे 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 अब 1947 में आए, 48 में आए, और जैसे ही आप देश आज़ाद हुआ, जमींदारा ख़त्म हो गया, तो वो पुराना कर्जा तो समाप्त हो गया। लेकिन मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी हमारे ऊपर कुछ कर्जा है। अब वो कर्जा क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एक इधर बस्ती की साइड से रिश्ते वाले आए, तो ठीक है जी, आए, उन्होंने बुद्ध की और अपना बाबा साहेब की मूर्ति रखी और सबको कहा कि आप घुटने मोड़ कर बैठो। तो हमने कहा भाई घुटने मोड़ कर क्यों बैठे, यूँ कहे ये पूजा ऐसे ही होती है। मैं कहा भैया हमारे यहाँ नहीं ऐसे पूजा होती है, हम तो सीधे गोटे सीधे करके बैठते हैं जैसे आमतौर पर रोज बैठते हैं। वो कहे नहीं तुम्हें ऐसे ही बैठना चाहिए। क्यों भाई बैठना चाहिए? यूँ कहे ना कि तुम जो हो ना बाबा साहब के ऋणी हैं, तुम्हारे पर कर्जा है। क्यों कर्जा है भाई? उन्होंने ये दिया वो दिया, तुम्हें बोलने का अधिकार दिया, तुम्हें खाने का अधिकार दिया। मैंने कहा भाई ऐसा करो, ज़्यादा ये भाषणबाजी मत करो और अपने लेवल में होके बात करो। उन्होंने कहा ठीक है, ये जो तुम कपड़े पहन रहे हो ये भी बाबा साहब की देन है। तो फिर तो मुझे कुछ बोलना ही पड़ा। मैंने कहा सुनो मेरी बात, मैं अपना बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में जो मुझे पैसा बचता है मिलता है मैं उससे अपने कपड़े बनाता हूँ, घर का खर्चा चलाता हूँ। रही मैं किसी का ऋणी नहीं हूँ, इस आप बहम में मत रहना। फिर रही रिश्ते की बात है, अब अपना थैला उठाओ और चलते बनो। तो मतलब ये धंधा ही बना लिया इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाने का। भाई ये ऋण कैसे निपटेगा? कि हाँ निपट जाएगा, बस आप वो धर्म अपना लो, ये ऋण निपट जाएगा। कमाल है। ये बच्चों को भी समझाया जाता है, मंदिर में जाओगे वहाँ 14 अप्रैल मनाया जाएगा, वहाँ भी यही समस्या होगी। वहाँ गए आपको
बाबा साहब के ऋणी हो, आपको कर्जा चुकाओ। कर्जा क्या है भाई, कर्जा कैसे, उन्होंने ये दिया वो दिया फलाना दिमाग, तो फिर क्या करें, बौद्ध बन जाओ। है अजीब समस्या। अरे भाई जो 25, मैं ये कहा भाई जो आपको धर्म अच्छा है आप उसे बनाए रखो, लेकिन फिर भी इनको दिमाग में क्या सनक है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है, मेरा सुझाव ये है, इस वीडियो का मेरा बनाने का पर्पज ये है कि देखो हमारा बच्चा स्कूल जाता है फ्री माइंड से, मौज मस्ती खेलता कूदता, अगर उसे वहाँ पे जाते स्कूल में कहा कि तुम्हारे ऊपर कर्जा है, उन्होंने ये किया वो किया, तो ये उसके लिए एक टेंशन है। उसको टेंशन न डाली जाए, उसको फ्री माइंड रहने दे। रही जो भी आया कुछ करके गया, खाली कोई नहीं जाता। तुम्हारे जो है राजेंद्र प्रसाद भी आए, तुम्हारे और जो जितने प्रधानमंत्री आए और जितने और भी आए आपके, मैं नाम अब किस किस के बताऊं, चंद्रशेखर आज़ाद जी आए, और तुम्हारे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, और दूसरे कई नेता हैं मैं जहाँ तक बताऊंगा जिन्होंने आज़ादी में संघर्ष किया। मतलब कि मेरा कहने का टोटल ये है कि जो भी आया दुनिया में वो कुछ ना कुछ तो करके जाएगा, कुछ ना कुछ तो करके जाएगा। यूँ ऐसे खाली बैठ कर रोटी खा के चला जाएगा, तो उन्होंने भी सभी वही किया। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहता हूँ। एक हम रिश्ता देखने के लिए गए, वहाँ उन्होंने पूछा तुम्हारी क्या जाति है, चमार है। हम तो चमार हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है जी हम तो बहुत का रिश्ता लेंगे, ठीक है हम चल पड़े। तो ये इन्होंने बीमारी फैला रखी है, इन्हें चमारों को बर्बाद करने की, और जहाँ तक मेरे ख्याल से ये बर्बाद हो भी चुके हैं, जबकि हैं वही जो कि तो ही। तो फ्रेंड्स, ये मेरे विचार, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।